15th लेक्चर्स होगा, काफी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। मैं 3 टाइप स्टार्टिंग में आपको बताया था। फर्स्ट टाइप बताया था कि अगर आप ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस साइन और कॉस में अगर लीनियर हो तो फिर वैसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। अगर साइन कॉस में अगर मान लो लीनियर नहीं भी है, अगर पावर ज्यादा है, 4 डिग्री या 6 डिग्री है, तो उस पावर को रिड्यूस करेंगे और उसको हम लोग आइदर सिंगल साइन और कॉस में हम लोग लीनियर लाएंगे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो फिर उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उस एक्सप्रेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 में आपको मैं बताया था। टाइप 2 जो था उसमें मैं आपको बताया था कि a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में अगर कोई ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको दिया था। वो फॉर्मूला था a sin x प्लस b cos x का रेंज होता है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये टाइप 2 था। टाइप 3 जो था बेसिकली टाइप 2 का ही सब टाइप था कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस अगर a sin स्क्वायर x प्लस b sin x इंटू कॉस एक्स प्लस c cos स्क्वायर x के अगर फॉर्म में है तो उस पावर को जैसे रिमूव करोगे और sin x cos x को sin 2x के फॉर्म में लिखोगे तो फिर वो टाइप 2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, a sin प्लस b cos के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेकेंड टाइप वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। देखो टाइप 4 क्या होगा, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस विच इज क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस। बहुत जगह आपको दिखेगा साइन और कॉस में या साइन कॉस दोनों में क्वाड्रेटिक दिखेगा, उसके पावर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर मान लो साइन में 2 डिग्री है और कॉस एक्स है तो उसके पावर को रिमूव नहीं किया जा सकता। याद होगा टाइप 1 में मैं क्या कर रहा था, साइन और कॉस का पावर मैं सेम ले रहा था। अगर साइन का पावर 4 ले रहा था तो कॉस का भी पावर 4 था, अगर साइन का पावर 6 था तो कॉस का भी पावर 6 था। तो पावर यूनिफॉर्म था साइन कॉस का। अगर पावर डिफरेंट अगर होता है, यानी साइन का पावर अगर 4 डिग्री दे दे और कॉस का पावर अगर 2 डिग्री दे दे तो फिर वो कभी भी पावर आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, वो ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास 2-3 मेथड होगा जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड आपको डिफरेंशिएशंस, पता नहीं कितने लोग आप डिफरेंशिएशंस पढ़े हो, एक बार टाइप करना कि नो लिखो कि कितने लोग आप लोग नहीं पढ़े हो डिफरेंशिएशंस फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा कि किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वहीं पे होता है जहां पे डी व डी एक्स 0 होता है, ये बताया गया है। साहिल एग्री है, श्रेयांश एग्री है, सृष्टि भी एग्री है, दिव्यांशु एकदम पढ़े हो, हर्ष भी पढ़ा हुआ है, अक्षित भी पढ़ा हुआ है, फरहान भी पढ़ा हुआ है, सौरभ भी है, और भी कोई जो नहीं पढ़े हो थोड़ा। हाँ, मुझे थोड़ा की जरूरत है हिमांशु, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो 2x होता है या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो मेरे लिए उतना ही काफी है। तो चलो मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन मेथड से भी बताता हूँ और मैं विदाउट डिफरेंशिएशन मेथड से भी बताता हूँ, जिससे कि अगर कोई नहीं भी पढ़े हो तो उसके लिए भी जो है ना एक तरीका आपके लिए मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग 12th में डिफरेंशिएशन से ही बनाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम एक पूरा चैप्टर ही आपका कैलकुलस में है। चलो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूं। जैसे देखो बोलेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। जैसे इसका मुझे रेंज निकालना है, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो प्योरली ये साइन में अगर t मान लोगे तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 2 मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। सो y इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 3। इसमें क्या करोगे, साइन एक्स को आप t मान लो, लेट साइन एक्स इक्वल टू t। तो साइन एक्स इक्वल टू t माने हो तो ऑब्वियसली t का रेंज क्या होगा, t का रेंज आपका होगा -1 से 1, क्योंकि आप जानते हो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। और साइन एक्स की जगह अगर t पुट कर दोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, जहां t वैरी करेगा -1 से 1। समझे क्या किया मैंने,
साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, आगे चल के बताऊंगा ये सूडो क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, यानी साइन में ये क्वाड्रेटिक है, एक्स में नहीं है क्वाड्रेटिक। तो साइन एक्स को अगर टी मान ले तो टी में जोड़ क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और जहां टी क्योंकि साइन एक्स के इक्वल है और साइन एक्स का रेंज जानते हो -1 से 1 होता है, क्योंकि साइन एक्स टी के इक्वल है तो इसका भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 हो जाएगा टी का। अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है, अब भूल जाओ ट्रिगो को, अब हम आगे क्वाड्रेटिक में। तो दो मेथड से यहां से आप बना सकते हो, एक तो डिफरेंशिएशन मेथड होगा और एक आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं डिफरेंशिएशन मेथड से बता रहा हूं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dt क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, और माइनस और 2t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2t - 2। इसी को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करोगे, तो यहां से 2t = 2 तो t = आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि dy/dt को 0 इसलिए किया हूं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे होता है जहां पे dy/dx 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूं तो dy/dt को 0 कर दिया हूं, तो यहां से t का वैल्यू 1 आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको तुम फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2y/dt² क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 का 0, ये 2 के इक्वल आया है, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है t = 1 पे। यानी आप बोल सकते हो y क्या होगा, y इज मिनिमम होगा, y इज मिनिमम एट t = 1। ये पता है कि नहीं, अगर सेकेंड डेरिवेटिव t के जिस वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू होता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज d2y/dt² अगर निगेटिव आता है t के उस वैल्यू पे, तो t का वो वैल्यू फंक्शंस का क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। निगेटिव पे मिनिमम आएगा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यानी t = 1 पे मिनिमम होगा। यानी आप बोल सकते हो कि t = -1 यहाँ पे नंबर लाइन्स पे, 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम हो गया तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम जो होता है ना अल्टरनेट होता है, फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हो ब्रेक नहीं करता है तो मिनिमम मैक्सिमम अल्टरनेट होता है। तो जब तुमने 1 पे पता कर लिया कि मिनिमम होगा, t वैरी कर रहा है -1 से 1, तो 1 पे अगर मिनिमा हो गया तो ऑब्वियसली -1 पे क्या होगा, साइल मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो when t = -1 तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, t अगर -1 इसमें पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर और -2 × -1 अब +3 हो जाएगा, t हो जाएगा आपका 1 -2 +3, ये वैल्यू जो है ना 6 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर t का वैल्यू when t = 1 तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, t = 1 अगर इसमें पुट करोगे ये हो जाएगा 1 - 2 +3 यानी 4 - 2 2 हो जाएगा। यानी इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 6 होगा, यानी इसका रेंज हो जाएगा 2 से लेकर के 6 तक। एनीवे डिफरेंशिएशन से नहीं पढ़े हो, कंटिन्यूअस मतलब बताऊंगा, दो तरह का फंक्शंस होता है, 12th में अक्षित पढ़ेंगे। एक होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ ब्रेक करेगा। जैसे tan x का ग्राफ क्या करता है, ब्रेक करता है। tan x डिसकंटिन्यूअस होता है π/2 पे, 3π/2 पे, ठीक है ना, ग्राफ ब्रेक कर रहा है। लेकिन जैसे sin x है, sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं करता है। x = 90 भी तो पुट कर सकते हैं इक्वेशंस में। हाँ साहिल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहां साइन जहां 1 होगा कोई जोड़ी नहीं है कि y मिनिमम होगा, ये एकदम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि sin x -1 और 1 ऐसा हो सकता है कि बीच का वैल्यू, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अलग बात है कि 1 आ गया, हो सकता है बीच का भी वैल्यू आ सकता है, -1 से 1 के बीच में भी t का वैल्यू आ सकता है जब आप dy/dt को 0 करते हो। हाँ दिव्यांश देखो, dy/dt क्या होता है, t² का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2t होता है,
ये आप पढ़े होगे कि x टू दी पावर n अगर हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। इसी फॉर्मूला का मैं यूज करके टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस वन लिखा हूं। ठीक है दिव्यांश, तो 2 माइनस वन वही टी के इक्वल हो जाएगा, पावर इसका 1 हो जाएगा तो 2t हो जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी टी इस फॉर्मूले का तुम यूज करते हो तो 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस वन, तो 1 इंटू टी के पावर 0। समझे, यहाँ पावर 1 है, n का वैल्यू 1 है, इसमें n अगर 1 पुट करोगे ना तो t के पावर 0 1 होता है। तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है दिव्यांश 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो ना 0 होता है। सर किसी फंक्शंस का ओनली मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा वो कैसे पता करेंगे? हाँ दिव्यांश, जो है ना क्वाड्रेटिक के केस में अगर फंक्शंस बाउंडेड है, ये सब हम लोग डिटेल में दिव्यांश करेंगे कि क्वाड्रेटिक के केस में अगर ये टी बाउंडेड है तो ऑलवेज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिव्यांश एग्जिस्ट करेगा क्वाड्रेटिक के केस में स्पेशली। थर्ड स्टेप, हाँ वही t2 माइनस 2 लिखा हूं, ठीक है ना, और उसको बाय फोर्सली 0 कर रहा हूं दिव्यांश, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए डी बाई डी टी को 0 होना चाहिए, इसको मैं 0 कर दिया हूं। तो 2t इक्वल टू 2 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। और मैं इसको फिर से दिव्यांश डिफरेंशिएट किया, तो डी बाई डी टी को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसी को हम लोग डी2 बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 2 बाहर ले लोगे कांस्टेंट को, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और जो 2 है कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव 2 के इक्वल आ गया जो कि पॉजिटिव है t इक्वल टू 1 पे, यानी फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू होगा 1 पे, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होता है तो फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू होता है। तो ये पता चल गया दिव्यांश की 1 पे मिनिमम वैल्यू है और t वैरी कर रहा है -1 से 1 तक, तो ऑब्वियसली -1 पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। हाँ तो दिव्यांशु कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आए कि वेरिएबल आए, फंडा ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड 2 बार डिफरेंशिएट जो है ना नहीं भी कर सकते हो आप, एक बार डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स का हेल्प ले रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स में पढ़े हो तो फिजिक्स में ऐसे ही बताया जाता है, मैथ में कोई जोड़ी नहीं है, आप नहीं भी जरूरत भी नहीं है सेकेंड डेरिवेटिव करने की, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही पता चल जाएगा। ठीक है ना साहिल, क्योंकि 11th पॉइंट ऑफ व्यू से 11th में अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा है, फिजिक्स का मैं हेल्प ले रहा हूँ, उसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। एनीवे ये तो मेथड हो गया कि बहुत लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं है, तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कि क्या किया गया है। तो एक तरीका और है परफेक्ट स्क्वायर बना करके, देखो वो अल्टरनेट मेथड देखो, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो फिर से। दिव्यांश समझ में आया? देखो एक अल्टरनेट मेथड, देखो y इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 है, ठीक है ना, जहां t दिया गया है -1 से 1, तो मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ओके। इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। 2t में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को लिख दिया 1 प्लस 2 और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये तीन टर्म जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। t को अगर a मान लो और 1 को अगर b मान लेते हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, यही t का y का वैल्यू होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस सम कांस्टेंट, किसी क्वाड्रेटिक को अगर आप इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो तो भी आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे क्वाड्रेटिक में भी हम लोग इस टाइप का करते हैं। देखो t का रेंज क्या है, t का रेंज है -1 से 1, ठीक है, इसमें क्या करो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मुझे क्योंकि t -1 चाहिए, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -2 से ये 0 हो जाएगा। समझे सभी लोग? मैंने क्या किया, थ्रू आउट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 हो जाएगा, और इसी को t -1 लिख दिया और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा।
कौन बताएगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? परफेक्ट स्क्वायर सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। हाँ वही दिव्यांश वही किया है। बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हो क्वाड्रेटिक को तो फिर नहीं बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम माइनस सम कांस्टेंट, इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे। क्या लगता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर? हाँ 0 से 4 होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। इस दोनों का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया 0 से 4। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो t माइनस 1 के होल स्क्वायर तक मैं पहुंच गया हूं। अब क्या करोगे? प्लस 2 ऐड कर दोगे इसमें थ्रू आउट प्लस 2 ऐड कर दोगे। तो 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 होगा, और ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2। ठीक है ना? और ये बेसिकली क्या है? y के इक्वल है। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी इसका रेंज हो जाएगा 2 से लेकर के 6 तक। अब इसमें यह है कि डिफरेंशिएशन जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसमें डिफरेंशिएशन से बनाए। 12th में ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, एक मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। वैसे ये मैं पढ़ाया नहीं हूं आपको, फिर भी मैं इस डिफरेंशिएशन वाले मेथड से बताया हूं। हाँ दिव्यांश, दिक्कत आएगी क्योंकि डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़े हो तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है ना? पर्टिकुलरली अभी जो नहीं पढ़े इसको छोड़ दो, डिफरेंशिएशन वाला ये हम करवाएंगे। ठीक है ना? 11th में ही जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ना तो करवा दूंगा मैं। वैसे 12th में भी हम करवाएंगे डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है? इसको रब करें। परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करो अभी। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ, जैसे मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है, जैसे cos के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। cos के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसका रेंज। जैसे y इक्वल टू कॉस के पावर 4x, और इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1। इसमें मैं क्या करूंगा कि कॉस स्क्वायर एक्स को t मान लूंगा। ठीक है ना? तो t का रेंज क्या होगा? t का रेंज हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि cos स्क्वायर का रेंज क्या होता है? 0 से 1, लास्ट क्लास में बताया हूं। तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कॉस स्क्वायर को अगर t माने हो तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस t प्लस 1, जहां t वैरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक। एग्री हो सभी लोग? हाँ, कॉस स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना? अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर से भी बना सकते हो आप, डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हो। जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर से मैं बना देता हूं। देखो y इक्वल टू टी स्क्वायर, 2a भी चाहिए तो 2 हम लिखेंगे अपने साइड से, तो अपने साइड से 2 लिख नहीं सकते हैं, हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटू टी। समझे? 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। अब देखो t को अगर a मानते हो, ऑब्वियसली 1/2 को b मानना पड़ेगा, तभी तो a स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो हाफ स्क्वायर मुझे चाहिए, तो हाफ का होल स्क्वायर अगर चाहिए तो हाफ का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, और हाफ का होल स्क्वायर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस 1 तो पहले से ही है। ये है 10th में जो है ना, ये आपको पूरा चैप्टर का चैप्टर है कि किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ साहिल, कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए, बहुत जगह यूज होगा। 11th में ही आपको स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में बहुत कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है?
समझे? ये 2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और t पहले से ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से कट जाएगा तो ये माइनस टी के इक्वल आएगा। और क्योंकि b हाफ है तो हाफ स्क्वायर ऐड कर दिया, हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और +1 तो पहले से ही है। ये तीनों टर्म जो है ना मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा t माइनस हाफ का होल स्क्वायर और +1 और ये 1/1/4, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा t माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करोगे ये 3/4 के इक्वल आएगा। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से आप बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। t आपको पता है, t का वैल्यू जो है ना 0 से 1 है, तो सबसे पहले हम लोग t माइनस हाफ निकालेंगे। तो इसमें थ्रू आउट हाफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझे सभी लोग? तो t माइनस हाफ का होल स्क्वायर हम निकालेंगे, क्योंकि मुझे t माइनस हाफ का होल स्क्वायर चाहिए। कौन बताएगा ये कहां से कहां तक होगा? t माइनस हाफ का होल स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? ये मैं फर्स्ट लेक्चर्स में बताया आपको, सॉरी लास्ट लेक्चर्स में। t माइनस हाफ का होल स्क्वायर सृष्टि 0 से 1/4 होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो है ना अपने साइड से 0 लेते हैं। जस्ट लास्ट का जो है ना आज का लेक्चर और अगला लेक्चर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार अगर समझ गए ना तो 12 तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो 0 से 1/4 होगा। सभी लोग एग्री हो इस पॉइंट पे कि 0 से 1/4 होगा t माइनस हाफ का होल स्क्वायर का वैल्यू? ठीक है दिव्यांश? ओके। और फिर क्या करोगे, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर आ गया तो प्लस 3/4 क्या करोगे, थ्रू आउट ऐड कर दोगे। तो 3/4 ऐड करोगे तो ये जगह 3/4 + 0 और t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और ये 1/4 प्लस 3/4। सो थ्रू आउट 3/4 मैंने ऐड कर दिया, और यही बेसिकली क्या है, y के इक्वल है। तो 3/4 प्लस 1/4 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी इसका रेंज हो जाएगा 3/4 से 1, यानी इसका मिनिमम वैल्यू होगा 3/4 और इस फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यस सही आखिर 0.75 से 1 के इक्वल होगा। ये वैरी करेगा 0.75 से 1 के बीच में, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग कि x 1000 डिग्री देख दो या 5000 डिग्री या 10,000 डिग्री, यानी y जो वैरी करेगा वो 0.75 से 1 के बीच में ही वैरी करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है फंक्शंस, नहीं? एक ह्यूमन बॉडी का कितना भी खिला दो या कम खिलाओ, एक मिनिमम और अपर कैपेसिटी होता है किसी भी फंक्शंस का, जानते हो? एक मिनिमम और लोअर कैपेसिटी होता है वर्क करने का। ये कुछ फंक्शंस हो गया जो ह्यूमन मेड फंक्शंस है, बहुत सारे गॉड मेड फंक्शन है जो हम लोगों को गॉड ने बनाया है, और उसी को देख के लोगों ने कुछ फंक्शंस तैयार किया है, साइन कॉस टैन। अच्छा हाँ, फरहान बोल रहा है अल्टरनेट मेथड से देखो। अच्छा अल्टरनेट मेथड देखो, डिफरेंशिएशन मेथड। जैसे y इक्वल टू t² माइनस t+1। डिफरेंशिएशन मेथड से ये होता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो di/dt हो जाएगा 2t और माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0। इसी को 0 के इक्वल करोगे तो यहां से t का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है एट t इक्वल टू 1/2 पे। तो आप यहां लिख सकते हो कि y जो होगा y इज मिनिमम होगा, y इज मिनिमम एट t इक्वल टू 1/2। ठीक है? सो t इक्वल टू 1/2 पे इसका वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा। यानी नंबर लाइंस पे अगर देखोगे तो नंबर लाइंस पे सबसे इसका रेंज क्या है, वैल्यू अगर देखोगे तो 0 है, फिर 1/2 आएगा और फिर 1 आएगा, नहीं आएगा? मैं इधर बना देता हूं। जैसे वैल्यू जो आया है, इसका वैल्यू आया है 0, 1/2 और 1, ठीक है ना? ये वैल्यू आया। सो 1/2 पे पता चल गया कि मिनिमम है,
तो ऑब्वियसली 1 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और 0 पे भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लोकल मैक्सिमम इसको बोलते हैं, लोकल मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम भी दो होता है, एक लोकली होता है, एक ग्लोबली होता है। दिव्यांश, टी स्क्वायर 2t में कैसे चेंज हुआ? तो टी स्क्वायर ये पता है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो दिव्यांश टी स्क्वायर को डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस वन होगा। ये वाले फॉर्मूले से फिजिक्स में आपको ये बताया गया हुआ ये फॉर्मूला। तो टी स्क्वायर को लिखो n इंटू टी के पावर n माइनस वन, यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो यही जो है ना 2t हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 माइनस वन को 1 लिख सकते हैं। सर डायरेक्ट या डिफरेंशिएट यूज कर सकते हैं विद द चेन रूल। चेन रूल जो है ना दिव्यांशु बहुत बाद में आएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है चेन रूल की। इसलिए तो चेन रूल तब अप्लाई होता है जब आप टी नहीं मानते, क्योंकि फिर कॉस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते 2 कॉस और फिर कॉस को करना पड़ता। तो चेन रूल यहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पहले हम ट्रिगो को खत्म कर दे रहे हैं टी मान के। ठीक है दिव्यांश, समझे? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t कैसे हुआ, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी बाई डी टी 2t माइनस वन आया, और मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए डी बाई डी टी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से t का वैल्यू हाफ आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम क्योंकि अल्टरनेट होता है, तो हाफ पे अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली y का वैल्यू मिनिमम होगा। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, अगर ये निगेटिव आया रहता तो मैक्सिमम होता। तो t इक्वल टू हाफ पे पता चल गया मिनिमम होता है, और मैक्सिमा जो होता है ना अल्टरनेट होता है, मिनिमम मैक्सिमा अल्टरनेट होता है। तो हाफ पे अगर मिनिमा आ गया तो 1 पे मैक्सिमा होगा, और 0 पे भी क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब इस सब का फंक्शंस का वैल्यू निकाल लोगे, तो एट t इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो y t 0 इसमें पुट करोगे तो ये 1 आएगा, नहीं आएगा। और एट t इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 1/2 इसमें अगर पुट करते हो तो क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और माइनस हाफ प्लस 1। ये वैल्यू सॉल्व करना है, ये 3/4 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। और t इक्वल टू एट t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पे इसमें 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 आएगा। इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू तो दिख ही रहा है 1 के इक्वल है। इसका रेंज जो है 3/4 से 1 के इक्वल हो जाएगा। दिव्यांशु पॉइंट आउट करो। डिफरेंशिएशन तो सिखाएंगे हम लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जो नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने की। ठीक है फरहान, और 12th में यही काम करेंगे फार्म, ये 12th में यही काम होने वाला है, डिफरेंशिएशंस। चलो एक और देखता हूं क्वेश्चंस, जैसे इसको कैसे बनाओगे, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेता हूं, 12 sin x माइनस 9 sin स्क्वायर x, जैसे मुझे इसका रेंज निकालना है। हाँ डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बहुत 12th जो है ना बहुत एंजॉय करने वाले हो। अभी तक जो है ना 11th में क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला इन्वॉल्व है, पहली बार आप जो है ना इनिशिएट हो रहा है चीजें, तो 11th सबसे डिफिकल्ट होता है। 12th में जाते जाते लगेगा कि सर तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे एकदम, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैक्सिमम मिनिमम वही कंसेप्ट जहां पे डी बाई डी एक्स 0 होगा। बहुत कम फॉर्मूला है 12th में कैलकुलस में, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जानते हो 11th में ही है। और इनिशिएशन जो होता है ना किसी चैप्टर्स का, वो बेसिकली 11th में ही होता है, चाहे लिमिट की बात करो या डिफरेंशिएशन की बात करो, सारे चैप्टर जो है ना प्रोबेबिलिटी की बात करो, सब इनिशिएट 11th में ही होता है। अब जैसे 12th में जब जाओगे ना, तो क्योंकि हम इसको टच कर दिया 11th में, और 12th में तो हम बहुत अच्छे से टच करेंगे इसको, तो फिर आपको कोई डॉट रहेगा ही नहीं रहेगा। जैसे इसका रेंज निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे।
हाँ, साइन एक्स को एकदम सही बोले रोहन, साइन एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो ऑब्वियसली इस टी का जो रेंज होगा -1 से 1 हो जाएगा। यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 12t और -9t², और जहां टी वैरी कर रहा है -1 से 1। बताओ किससे बताओ, डिफरेंशिएशन की परफेक्ट स्क्वायर? वाह गुड, दिव्यांशु परफेक्ट स्क्वायर बना भी लिया। डिफरेंशिएशंस, तो देखो डिफरेंशिएशन से ही बना देता हूं, डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy/dt क्या होगा, 12 t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 9 और t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, ये हो जाएगा 12 माइनस 18t, और इसी को 5 फोर्सली 0 करोगे तो यहाँ से 12 इक्वल टू हो जाएगा 18t, ठीक है ना, यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा 12/18, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 6 जा, तो ये 2/3 के इक्वल आ जाएगा, यानी t का वैल्यू 2/3 आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, तो dy/dt को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिखेंगे dy/dt², और 12 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ठीक है दिव्यांश, 18 और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये -18 आ जाएगा, जो कि निगेटिव है, कहां पे, t इक्वल टू 2/3 पे, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो y क्या होगा, y विल बी मैक्सिमम होगा, y विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल टू 2/3, ठीक है। सो सेकेंड डेरिवेटिव जिस वैल्यू पे अगर निगेटिव आता है तो उस वैल्यू पे फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अब t क्योंकि वैरी कर रहा है -1 से 1, तो नंबर लाइंस में अगर आप देखोगे तो -1 यहाँ होगा, 2/3 यहाँ पे होगा और 1 कहीं यहाँ पे होगा, तो जब पता चल गया कि 2/3 पे मैक्सिमा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमा होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, मिनिमा होगा। तो आप इस तीनों वैल्यू पे y का वैल्यू निकाल लो आप, तो बताओ क्या होगा, when t इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या होगा, -1, अगर इसमें पुट करोगे ये हो जाएगा 12 -1 और -9 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ये -12 और ये -9, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और t का वैल्यू अगर हम 2/3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 2/3 अगर इसमें पुट करते हो तो 12 इंटू 2/3 और -9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4/9 हो जाएगा, ये मैनिपुलेट करोगे तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, तो 8 - 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और when t इक्वल टू, और t का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 12 - 9, तो 3 आएगा, तो बताओ y का रेंज क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू कितना है, इस तीनों में मिनिमम वैल्यू देखोगे तो -21 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 है, यानी इसका रेंज होगा -21 से 4 हो जाएगा, ठीक है। और दिव्यांशु परफेक्ट स्क्वायर बना चुका है, तो अल्टरनेट मेथड से भी आप बना सकते हो, तो y इक्वल टू 12t माइनस 9t², ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी बना सकते हो। नंबर लाइन में साहिल क्या हो रहा है कि t का वैल्यू जो है ना 2/3 आ रहा है और t -1 से 1 के बीच में ही है, तो ये साहिल इस वैल्यू को भी रखना है नंबर लाइंस पे, क्योंकि जो खिला रहे हैं ना -1 से 1 के बीच में ही y को वैल्यू को खिला रहे हैं, तो t का इनफाइनाइट वैल्यू तो पुट नहीं किया जा रहा है साहिल, तो t बॉन्डेड है, तो -1 से 1 को भी रखना है, ठीक है साहिल, तो -1 से 1 ये रखोगे ही, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो t का वैल्यू आएगा उसको भी नंबर लाइन पे रखना है, तो हमेशा 3 वैल्यू आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक वैल्यू आएगा और 2 वैल्यू एंड पॉइंट पे आएगा, जो t जो बॉन्डेड है साहिल। हाँ दिव्यांशु, माइनस साइन आएगा, एकदम सही बोले हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 9t² - 12t, ठीक है ना, माइनस पहले कॉमन ले लोगे और इस 9t² को लिख दोगे 3t का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और -2 × 3t लिख सकते हैं,
तो 3t को अगर हम a मान लें तो 2ab, 3 दूनी 6 और 12 चाहिए, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो ये 12t हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस, और ये हो जाएगा 3t और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तीनों टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और -4 तो है ही, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 - 3t - 2 का होल स्क्वायर। ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। पता नहीं कितने लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हो। और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, टी स्टार्ट करो यहाँ से -1 से 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर परफेक्ट स्क्वायर ले लो, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 4 ऐड कर दो। बताओ कि हो जाएगा? एक बार कमेंट करो, परफेक्ट स्क्वायर से बताओ कि हो जाएगा। सृष्टि बोलिए हो जाएगा, हिमांशु बोले हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे इसका बताओ क्या होगा। जैसे क्वेश्चंस ले रहा हूं, इफ देखो क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है। इफ 12 sin x minus 9 sin square x ठीक है अटेन्स its maximum value, attain its maximum value at x equal to alpha, then find the value of sin alpha। कैसे करेंगे? If 12 sin x minus 9 sin square x attain its maximum value at x equal to alpha, then find the value of sin alpha। बोल रहा है कि इस फंक्शंस का जो अटेंड करता है मैक्सिमम वैल्यू, वो अल्फा पे अटेंड करता है। एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है, एक्चुअली एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस है, थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चंस को। हाँ, यहाँ पे sin x को t मान लेंगे। एकदम सही बोल रहे हो मुस्कान, sin x को t मान लेंगे, इसको y मान लो, y इक्वल टू sin x माइनस 9 sin स्क्वायर x। यहाँ पे sin x को t मान लो, ऑब्वियसली t का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12t माइनस 9t स्क्वायर। और इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो dy/dt हो जाएगा 12, t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 18t। ठीक है ना, इसी को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से 12 इक्वल टू हो जाएगा 18t, यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 12/18। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2/dt स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -18, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये -18 हो जाएगा, जो कि निगेटिव आ रहा है। दैट इज y विल बी मैक्सिमम होगा निगेटिव पे, तो y विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल टू 2/3। ठीक है ना, सो t इक्वल टू 2/3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। साइन अल्फा या साइन एक्स को टी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन अल्फा या साइन एक्स को टी मान सकते हो कोई। तो एक्स के अल्फा वैल्यू पे मैक्सिमम अटेन कर रहा है, तो ये पता चल गया कि अटेन कहां पे कर रहा है। ठीक है ना, t इक्वल टू 2/3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है।
ठीक है ना। तो वही साइन अल्फा क्या हो जाएगा यहां से, यानी साइन अल्फा 2/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। अरे भाई क्योंकि टी किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, तो एक्स क्या है, अल्फा है, तो साइन अल्फा नहीं हो जाएगा 2/3। क्या लगता है, हाँ एकदम 2/3 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 5। कैसे निकालोगे इसको? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 5। ठीक है ना, ये समझे कि नहीं? t किसके इक्वल है, साइन x के इक्वल है, और क्योंकि x अल्फा के इक्वल है तो ये साइन अल्फा हो जाएगा ना, साइन अल्फा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। एकदम सही बोले दिव्यांश। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा कि कॉस एक्स जो है ना, कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 cos x, और 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या करेंगे, cos x को हम लोग t मान लेंगे, cos x को t मान लेंगे, तो t का रेंज ऑब्वियसली क्या होगा, -1 से 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -t² प्लस 2t प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, या तो परफेक्ट स्क्वायर से या नहीं तो डिफरेंशिएशन से आप निकाल सकते हो। मैं डिफरेंशिएट ही कर देता हूँ, तो dr/dt हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और प्लस 2 t का डिफरेंशिएशन 1, 6 का 0 हो जाएगा, ये -2t + 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा dr/dt। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसी को हम लोग 0 करेंगे, तो dr/dt के वैल्यू को हम लोग 0 करेंगे। यहाँ से -2t + 2 0 हो जाएगा, तो देखोगे यहाँ से t का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2/dt² क्या हो जाएगा, d2/dt²। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो -2 और t का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझे, ये -2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। तो y क्या होगा, y इज मैक्सिमम होगा, y इज मैक्सिमम एट t = 1। तो t = 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, हो जाएगा। और t पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया, और t वैल्यू कहां से कहां तक कर रहा है, t वैल्यू कर रहा है -1 से 1 तक। ठीक है ना, तो -1 से 1 तक वैरी कर रहा है, और 1 पे मुझे मैक्सिमम आ रहा है, तो ऑब्वियसली -1 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गया तो क्या होगा, -1 पुट कर दोगे, तो व्हेन t इक्वल टू अगर -1 पुट करते हो तो क्या लगता है, y इक्वल टू क्या होगा, t अगर -1 अगर पुट करोगे इसमें तो y इक्वल टू हो जाएगा -1 + 2 और +6, ये वैल्यू 8 7 हो जाएगा। ठीक है, और t का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो y का जो वैल्यू आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये 1 -1 + 2 + 6 यानी 8, तो ये 7 हो जाएगा। और ये इसमें पुट करोगे तो -2, ये वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, समझे ये, यानी इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 3 से लेकर के 7 तक, तो उसका रेंज होगा 3 से 7। तो हम लोग ये टोटल 4 टाइप है। ठीक है ना, हम लोग डिटेल में 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर डिफरेंशिएशंस मेथड अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है, 11th में हम लोग समझाएंगे 12th में। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर से बना लोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है ना, तो चलो इस हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये टोटल 4 टाइप होगा। एक टैन और कॉट में है, जो जनरली हम लोग AM गर्दन GM से निकालते हैं। जनरली ये सब क्वेश्चंस टैन कॉट वाला स्पेशली हम लोग सीक्वेंस सीरीज में बताते हैं, अर्थमेटिक मीन गर्दन, ज्योमेट्रिक मीन गर्दन, हार्मोनिक मीन से। तो स्पेशली टैन
कॉट कॉसेक और सेक रहेगा तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में लर्न करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वैसे 12th में करेंगे इसके बारे में। देखो उसके बाद 2 पॉइंट है इसमें आपको ट्रिगो में बचा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ऐसे बहुत सारे ट्रिगोमेट्री में आपको दिखता होगा कि कॉस बहुत सारा प्रोडक्ट में लिख देता होगा, cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री और इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, बोलेगा इसका प्रोडक्ट का वैल्यू निकालो। इवन 2-3 नहीं है, 100 कॉस इवन हजारों कॉस प्रोडक्ट में लिख सकता है। तो उसके प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज एक मैं क्वेश्चन से लेता हूं, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे सो दैट मुझे प्रूफ करना है कि cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, इसको मुझे दिखाना है कि साइन 2 के पावर 4 इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर 4 साइन x के इक्वल, मुझे इसको प्रूफ करना है। जैसे इस तरह से प्रूफ कर देता हूं चार्ट लेकर के, अब फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज में बहुत सारे कॉस क्या हो सकते हैं, आपको प्रोडक्ट में दे सकता है और बोलेगा कि उसका उसका वैल्यू आप फाइंड आउट करो। जैसे मैं यहाँ पे कॉस का चार कॉस लिखा हूं प्रोडक्ट में, इसमें क्या करेगा, आपको एंगल हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है ना। 2 हमेशा मल्टीपल में होगा, ये जो एंगल है इसका डबल होगा। अगर यहाँ 10 डिग्री लिखता है तो यहाँ 20 लिखेगा, यहाँ आपको 40 लिखेगा, यहाँ 80 लिखेगा, 160 लिखेगा। यानी एंगल हमेशा 2 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। अगर 2 के मल्टीपल में अगर नहीं है तो फिर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमेशा एंगल 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। देखो इसका प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं, ठीक है ना। साइन cos x, cos 2x, cos 4x और cos 8x, क्या कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में मैं 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। 2 sin x, cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x। बात समझ में आया क्या किया मैंने? पहला स्टेप में मैंने, हाँ दिव्यांग सही बोल रहे हो, 2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, ठीक है दिव्यांश। और ये sin 2x हो जाएगा, एकदम सही आप बोल रहे हो। ये बेसिकली कन्वर्ट होकर के sin 2x हो जाएगा। और फिर ये cos 2x, cos 4x और cos 8x, ये वाली चीज रहेगा। फिर ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। एक 2 पहले से था, एक 2 और आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin 2x, cos 2x, cos 4x इंटू cos 8x। समझ में आया सभी को? फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो एक 2 पहले से था, एक 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, sin x तो पहले से ही है। और इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं क्योंकि फिर ये कंबाइन होकर के क्या होगा, फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 2 sin a cos a, नहीं लिख सकता sin 2a, ये sin 4x हो जाएगा। और ये cos 4x और cos 8x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 का क्यूब इंटू sin x और फिर इंटू 2 sin of 4x cos of 4x इंटू cos of 8x। समझे? फिर से मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर पहले से था और एक 2 और आ जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा। और ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि फिर इससे ही जो है ना, इससे कंबाइन हो जाएगा। तो बताओ इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा 2 का पावर क्यूब sin x और फिर 2 sin a cos a क्या होगा, ये बेसिकली sin 8x हो जाएगा और cos 8x तो पहले से ही है। फिर से ऊपर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 2 के पावर 4 और ये जगह 2 sin 8x इंटू cos 8x। तो ऊपर नीचे फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 का क्यू था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 sin a cos a के फॉर्मेट में फिर से आ जाएगा, तो 1/2 के पावर 4 sin x। अब यहाँ देख सकते हो 2 sin a cos a अगेन sin 2 हो जाता है, तो ये sin 16x हो जाएगा। यही sin 16 को लिख देंगे 2 के पावर 4x अपॉन और 2 के पावर 4 sin x तो डिनोमिनेटर में है। यानी मैं कहना यही चाह रहा हूं कि ये जो cos x है, ये जो cos x है, cos 2x, cos
4x को लिख सकता है 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, कॉस 8 को लिख सकता है 2 का क्यू इंटू एक्स, ये इक्वल होता है साइन ऑफ 2 के पावर 4 इंटू एक्स अपॉन हो जाता है 2 के पावर 4 साइन एक्स। समझे? तो cos x, cos 2x, cos 4x को लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, cos 8x को लिख दिया cos 2 का क्यू इंटू एक्स। यानी इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, बेसिकली साइन जितने बार है, cos जितने बार है ना, cos कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, वही 2 के पावर पे चढ़ता है, तो 2 के पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा साइन के साथ, और डिनोमिनेटर में 2 के पावर 4 इंटू साइन एक्स होगा। यानी अगर इसको जनरलाइज करना चाहें कि मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 का स्क्वायर थीटा, cos 2 का क्यू थीटा, इस तरह से लिखते जाओगे तो cos 2 टू दी पावर n-1 थीटा। बता सकते हो ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 का स्क्वायर थीटा। हाँ, ये सृष्टि सब में वैलिड होगा, लेकिन ये 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये प्रोसेस सब में वैलिड होगा, कंडीशन एक ही चीज है कि cos हमेशा 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी एक एंगल अगर 10 है तो नेक्स्ट एंगल 20 होना चाहिए, फिर नेक्स्ट एंगल 40 होना चाहिए, फिर नेक्स्ट एंगल 80 होना चाहिए। हाँ, एकदम सही बोले आखिर। इसमें cos कितना है, तो 2 के पावर n-1, यहाँ देख रहे हो 3 है तो एक ज्यादा हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। यानी आप सही बोलो, ये साइन इंटू 2 के पावर n इंटू थीटा अपॉन हो जाएगा 2 के पावर n इंटू साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, 11th में तो नहीं लेकिन 12th में आपको जोड़ पूछता है इसे, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में आपको कहीं नहीं दिखेगा, दिया गया ये फॉर्मूला आपको RS अग्रवाल में जोड़ मिल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली इस पे जो क्वेश्चंस ज्यादातर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बुक में मिलेंगे आपको। हाँ, आपको केसी सिन्हा में मिल सकते हैं। सबको समझ में आया? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो जो भी यहाँ पे पावर, यहाँ तो 2 के पावर, एक चीज ध्यान रखना, थीटा का मतलब यहाँ पे होगा, हाँ केसी सिन्हा में है आखिर, cos थीटा का मतलब यहाँ पे cos इस तरह से लिखेगा 2 के पावर 0 इंटू थीटा, ये cos थीटा होगा, क्योंकि 2 के पावर 0 से शुरू हो रहा है, 2 के पावर 1 हो रहा है, 2 के पावर 2 हो रहा है, और 2 के पावर n-1, यानी टोटल इसमें जो cos है, क्योंकि पावर 0 से शुरू हुआ है और n-1 पे एंड अप किया है, तो टोटल इसमें cos कितने होंगे, वो n होंगे। इसलिए जो भी जहां पे एंड अप हो रहा है ना, n-1, 2 के पावर अगर n-1 पे एंड अप हो रहा है, यहाँ पावर एक ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 के पावर q से एंड अप हुआ है, यहाँ पे 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 2 के पावर 4 x अपॉन 2 के पावर 4 साइन x। फॉर्मेट समझ में आया सभी को? रफ करें, ले क्वेश्चन इस पे, देखें कितने लोग बना पाते हो इस फॉर्मेट पे। चलो ओके, देखो क्वेश्चन इस पे। So find the value of cos of pi by 65, cos of 2 pi by 65, cos of 4 pi by 65, इस तरह से cos of 32 pi by 65, जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos of 5 by 65 into cos of 2 pi by 65 into cos of 4 pi by 65 dot 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 32 pi by 65 तक है। एकदम सही पकड़े हो आखिर तक। यहाँ x का वैल्यू pi by 65 है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। तो देखो cos pi by 65 into cos of 2 into pi by 65 है, cos ऑफ ये 2 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 65 है, ठीक है ना। इस तरह से लिखते जाओगे
तो 32 को ऑब्वियसली लिख देंगे 2 के पावर 5 इंटू पाई बाय 65। तो अक्षित एकदम सही बोला है कि यहाँ पे x का जो वैल्यू लिया है वो पाई बाय 65 हम लिया है। तो क्या लगता है इसको फॉर्मूला अगर लगाओगे, इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? इस फॉर्मूले से क्या लिखोगे बताओ? इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले से साइन ऑफ 2 के पावर कितना लिखेंगे? 2 के पावर एकदम सृष्टि सही है, जितना पावर एंड अप हुआ उससे ज्यादा लेना है। 2 के पावर 6 इंटू एक्स होता है, ठीक है ना? तो एक्स का वैल्यू यहाँ पाई बाय 65 है, तो पाई बाय 65, ठीक है ना? और अपॉन 2 के पावर 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 65। समझ में आया कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई किया? सो 2 टू दी पावर n इंटू साइन थीटा होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 6 ले लोगे। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 2 के पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, तो 64 बाय 65 हो जाएगा, अपॉन 64 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 65 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 65। 64 बाय 65 को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना? इस तरह से लिख सकते हैं 64 बाय 65 को पाई माइनस पाई बाय 65, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 65 अपॉन 64 और साइन पाई बाय 65। समझे सभी लोग? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, जिसको साइन पाई बाय 65 भी लिख सकते हैं। साइन पाई बाय 65 से कैंसिल आउट होकर के ये नहीं हो जाएगा 1/64, जिसको 1/2 टू दी पावर आप 6 भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर होगा 1/64 के इक्वल आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। जस्ट एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूँ इसी फॉर्मेट पे, वैसे मैं फिर डिफरेंट फॉर्मेट पे लेता हूँ 2-3 क्वेश्चंस। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये शायद आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। पता नहीं, देखो जैसे cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15 इंटू cos 14 पाई बाय 15। जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15 और cos 16 पाई बाय 15 नहीं, cos 14 पाई बाय 15। नहीं अक्षित, फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट नहीं लिया, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। अगर 2 पाई बाय 15 को थीटा मानोगे अक्षित तो उसका डबल, ठीक है 4 पाई बाय, उसका डबल 8 पाई बाय, करेक्ट है 8 पाई बाय 15 होगा, तो 8 पाई बाय 15 का डबल 16 पाई बाय 15 होना चाहिए, 14 पाई बाय 15 लिखा हुआ है, नहीं होगा, तो आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसे लल्लू टाइप से क्वेश्चंस नहीं देगा, तब तो सब बना देगा, फॉर्मूला पता रहेगा, तो थोड़ा बहुत ना अल्टरेशन करेगा ही आपको। हाँ लास्ट वाला चेंज करेंगे, एकदम दिव्यांश पकड़ा सही, दिव्यांश सही पकड़ा है कि लास्ट वाला को हम चेंज करेंगे। अब देखो चेंज क्या करेंगे, cos 8 पाई बाय 15 और cos 14 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 15, लिखा जा सकता है इस तरह से। ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15 और cos पाई माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos पाई बाय 15 हो जाएगा। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है एलाइड एंगल से। इस माइनस को बाहर ले आओ और इस वाले को पहले लिख दो, तो cos पाई बाय 15 को पहले लिख देता हूं और cos 2 इंटू पाई बाय 15, ठीक है, इंटू cos ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 8 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू पाई बाय 15, समझे? सो लास्ट वाला जो टर्म है उसको स्टार्टिंग में लिख दे तो फिर ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा।
नहीं हो गया सेट। तो पाई बाय 16 बेसिकली यहाँ पे x के इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x के जगह पाई बाय 15 है, तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ 2 के पावर कितना लिखोगे, हाँ एकदम सही है दिव्यांश, 1/16 होगा। गुड, वेरी गुड, 1/16 होगा। 2 के पावर कॉस कितना है, 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, इनटू x के जगह पाई बाय 15 है, और अपॉन हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 15। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन माइनस साइन पहले लिखा हुआ है, तो माइनस साइन हम भी लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और साइन ये 16 पाई बाय 15 हो जाएगा, और अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 15। और इसको तो लिख ही सकते हैं 16 पाई को, पाई प्लस पाई बाय 15 लिख ही सकते हैं, ये लिख सकते हैं अपॉन 16 और साइन पाई बाय 15। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहां से देख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन पाई बाय 15 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इंटू 16 साइन पाई बाय 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एकदम सही है, 1/16 के इक्वल होगा, यानी 1/2 टू दी पावर 4 होगा। एक चीज गौर किए हो तुम लोग, विजुअलाइज हो रहा है बेसिकली हो क्या रहा है। मैं जनरली ये बता नहीं रहा हूं, मतलब ये पर्टिकुलरली इस कुछ क्वेश्चंस में होता है, जितना कॉस ले रहे हैं, इसमें कितना कॉस लिए थे, 5 कॉस लिए थे, 6 था, 6 कॉस था, तो 1/2 के पावर 6 आंसर आ गया था। इसमें कितना कॉस लिए, 1 2 3 4, तो 1/2 के पावर कितना आ गया, 4 आ गया। ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, माइंडेड, जनरली मैं देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज होगा ही होगा। 1/2 के पावर उतना ही होता है जितना कॉस रहता है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरी क्वेश्चंस में ये वैलिड हो ही। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, बढ़े आगे। ठीक है, दिव्यांश कहाँ गया, दिव्यांशु, हाँ एकदम सही है, चलो ओके। जब भी बहुत सारा कॉस अगर प्रोडक्ट में दिखे तो आप प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज को याद कर सकते हो। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे दिखेगा आपको इस पे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 3 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 5 पाई बाय 15, cos 6 पाई बाय 15, cos 7 पाई बाय 15। ठीक है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इससे डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, ये एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो गया। ट्रिगोन जो है ना, मैं इस तरह से कवर किया हूं कि कोई भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट आप कहीं पे भी देख लो, मिस नहीं आपका होने वाला है। अब आप ट्रिगो का एक लेक्चर्स मैं और लेने वाला हूं, जो समेशन ऑफ कोसाइन और साइन सीरीज है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर और रह गया ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे, इस वीक में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देख रहे होगे, एक चीज गौर कर रहे हो सभी लोग, 2 के मल्टीपल में नहीं है एंगल, यानी पाई बाय 15 है तो चलो ये तो ठीक है, पाई बाय 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई बाय 15 हो जाएगा। लेकिन 2 पाई बाय 15 को डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई बाय 15 लिखना चाहिए, लेकिन लिख रहा है 3 पाई बाय 15। तो क्या करोगे, जो जिसमें फॉर्मूला लग रहा है उसमें लगाओगे, जिसमें नहीं लग रहा है उसको अलग कर लोगे। तो देखो क्या करोगे, cos पाई बाय 15 रहने दोगे, मुझे cos 2 पाई बाय 15 चाहिए, तो वो भी है, नहीं है, ये है। फिर मुझे cos 4 पाई बाय 15 चाहिए, उसको भी लिख लोगे 4 पाई बाय 15, ठीक है ना। और 4 पाई बाय 15 का डबल 8 पाई होता है, ये 7 पाई को 8 पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये 7 पाई बाय 15, इसको मैं एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है ना। बाकी जो बच गया कौन सा, 3 पाई बाय 15, cos में 5 पाई बाय 15 और cos में
6 पाई बाय 15, इसको मैं अलग लिख दिया, ठीक है। जिसमें फॉर्मूला लग रहा है उसमें मैं लगा दिया हूँ। तो पाई बाय 15 का डबल, 2 पाई बाय 15 का डबल, 4 पाई बाय 15 का डबल, वैसे 8 पाई बाय 15 होना चाहिए, लेकिन 7 पाई बाय 15 है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 15 इंटू cos 2 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15, और इस 7 पाई बाय 15 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 पाई बाय 15 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अच्छा 3 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 3 हो जाएगा, और ये cos, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ पाई बाय 15 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 15 इंटू cos ऑफ 4 पाई बाय 15, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो ये माइनस cos 8 पाई बाय 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये पाई बाय 15 क्या होगा 180 बाय 5, 36 डिग्री होता है ना, ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, और cos में 36 का डबल 72 डिग्री हो जाएगा। सो माइनस को अगर हम आउटसाइड ले लें तो cos पाई बाय 15 इंटू cos 2 इंटू पाई बाय 15, और 4 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 15, इंटू cos ऑफ 8 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू पाई बाय 15, ठीक है ना। और cos 36, cos 60 और cos 70 को लिख सकते हैं sin 18 डिग्री, क्योंकि cos 90 cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में इक्वल होगा, cos थीटा इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा के, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे sin 2 के पावर कितना लिखोगे 1 2 3 4 cos है तो 2 के पावर 4 इंटू x के जगह पाई बाय 15 है, अपॉन, और ये जगह 2 के पावर 4 इंटू साइन x के जगह पाई बाय 15 है, समझे, इंटू, और cos 36 का वैल्यू मैं बताया हूं क्या होता है √5 प्लस 1/4 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और sin 18 का जो वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 होता है। ये वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए। ये फॉर्मूले से ये हो जाएगा साइन ऑफ 16 पाई बाय 15, और अपॉन हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 15, ठीक है ना। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू अपॉन, और 4 16 32 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है ना मैनिपुलेट करते जाओगे तो माइनस साइन ऑफ, और 16 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 15, ठीक है, अपॉन 2 के पावर 4 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 15, और ये 4 बाय हो जाएगा 32, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 2 के पावर 4 और साइन ऑफ पाई बाय 15, और ये 4 से ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड करोगे 32 का, और साइन पाई बाय 15 से साइन पाई बाय 15 कट गया, ये क्या आएगा 1/2 के पावर 4, और 1/8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 1 क्या होगा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 1/2 के पावर 7 हो जाएगा। क्या बात है, लॉजिक जो है ना दिव्यांश हमेशा ट्रू हो रहा है। कितना कॉस है 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉस है, ये 1/2 के पावर 7। वैसे जनरली होता है, लेकिन हम ये कभी नहीं बोलने के ऑलवेज होगा, पता नहीं क्वेश्चंस ऐसा लिया जा रहा है इसलिए बार बार हो रहा है, लेकिन हम देखा गया मैक्सिमम क्वेश्चन में ये ट्रू लॉजिक अप्लाई होता है, लेकिन ये लॉजिक ऑलवेज ट्रू होगा ये कहना डिफिकल्ट है, वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया कि ये लॉजिक ट्रू होता है। हाँ कॉन्फिडेंस एकदम सही बोल रहे हो अक्षित, एकदम कॉन्फिडेंस ही है, कंफर्मली नहीं बोल सकते हो कि होगा ही होगा। तो बनाओगे इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज पे।
अगर दो तीन अगर साइन साइन में प्रोडक्ट दिया गया है और तीन में अगर कॉस में प्रोडक्ट है तो याद होगा वो वाला फॉर्मूला भी यूजफुल होगा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा वो इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के। और कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा ये इक्वल होता है 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा के। जबकि यही टैन के केस में जो होता है टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा ये इक्वल होगा टैन ऑफ 3 थीटा के। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब 2 3 4 मैक्सिमम साइन में सीरीज में या कॉस में या टैन में दिया रहेगा। लेकिन अगर बहुत सारे साइन में दिया गया हो, अच्छा एक चीज, हाँ साइन में जब दिया रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन 10 डिग्री दिया गया और साइन 20 डिग्री दिया गया तो ऑब्वियसली साइन 10 को आप कॉस 80 तो लिख ही सकते हो, और अगर साइन 20 लिखा हुआ है तो उसको आप कॉस 70 लिख सकते हो। यानी मतलब अगर साइन में प्रोडक्ट में दिया गया तो उसको कॉस के कन्वर्ट प्रोडक्ट में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो ना इसी टाइप का मुझे दिख रहा है। एक क्वेश्चन जस्ट एक लास्ट ले रहा हूं, बताओ इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। इसको रफ करते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 2π/7, cos of 4π/7 और cos of 6π/7 बनाना है सब क्वेश्चन। cos π/11 cos of 2π/11 cos of 3π/11 cos of 4π/11 cos of 5π/11, ठीक है ना। जितना भी ले ले कम ही क्वेश्चंस है। इस टाइप का बहुत दिखेगा आपको क्वेश्चंस प्रोडक्ट कोसाइन के प्रोडक्ट में। चलो मैं एक बना देता हूँ। कौन सा बनाओ, फर्स्ट बनाओ कि सेकंड बनाओ? सर कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना होता है, इसलिए सर लास्ट में इसको भी डिस्कस करिए। हाँ एकदम दिव्यांशु, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं वैसे कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग लेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो पे। तो एक छोटा सा पॉइंट आपका रह गया है, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, उसको कंप्लीट करके कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला अगर होगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा बनाओ, फर्स्ट की सेकेंड बताओ कि बन जाएगा। सेकेंड, आखिरी तो बोल रहा है सेकेंड, चलो देखो सेकेंड। cos π/11 cos 2π/11, अब मेरे को 4π चाहिए तो 4π तो लिखा ही हुआ है, cos 4π/11। अब मुझे 8π चाहिए, 8π तो 11 में से 3 जाएगा तो 8π तो हो ही जाएगा, तो 3π/11 8π में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा 5π/11, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया हूं, 5π/11 पहले लिखा हूं, फिर 2π/11 लिखा हूं, फिर 4π और cos 3π को यहाँ लिख दिया 11 को, और cos 5π/11 को यहाँ लिख दिया। जस्ट आपको एडजस्ट करना है, देखो एंगल को। तो 2π/11 cos 4π/11 और cos इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 8π/11, 3π/11 को, क्योंकि पाई में 8π/11 सब्ट्रैक्ट करोगे कि 3π/11 के इक्वल आएगा। और cos 5π/11 को लिख सकता हूँ मुझे, क्योंकि 16 चाहिए 5π की जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 5 प्लस क्या लिखूंगा 16 चाहिए मेरे को, तो 11 5 cos ऑफ 5π को 16 कैसे लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 माइनस 16, ठीक है ना। तो इसको लिख ही सकते हैं 2π माइनस 5π/11, नहीं लिख सकते हैं 5π/11 को 2π माइनस 5π/11, तो 22, सॉरी ये 16 लिख सकते हो, नहीं हो जाएगा। 11 2 22π और 22π में 16 घटाओगे 16π, तो 5π नहीं आ जाएगा। समझे सभी लोग कैसे एंगल को एडजस्ट किया है।
ये जगह cos ऑफ पाई बाय 11, cos ऑफ 2 पाई बाय 11, cos ऑफ 4 पाई बाय 11, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस cos 8 पाई बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, और cos 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव भी होता है, तो cos 16 पाई बाय 11 लिखेंगे। सही है ना, माइनस को बाहर ले लो, ये cos पाई बाय 11 और cos 2 पाई बाय 11 इंटू cos, ये 2 का स्क्वायर पाई बाय 11 हो जाएगा, इंटू cos 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू पाई बाय 11 इंटू cos 16 को लिख देंगे 2 का पावर 4 इंटू पाई बाय 11। ठीक है ना, तो फॉर्मूले से क्या लिखोगे, माइनस तो लिखा ही है पहले से, इसका फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर 5 और x के जगह पाई बाय 11 है, अपॉन 2 के पावर 5 और साइन ऑफ पाई बाय 11। होपफुली फॉर्मूला आपको बैठ गया होगा कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। विथ माइनस साइन, साइन 5 पाई 32 हो जाएगा, तो 32 पाई बाय 11 हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन 2 के पावर 5 साइन पाई बाय 11, और 32 को लिख ही सकते हैं, 32 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 3 पाई आएगा, तो 33 पाई बाय 11। ठीक है ना, तो 2 के पावर 5 साइन पाई बाय 11। समझे क्या किया है, 32 को मैं 11 से डिवाइड किया हूं तो नियरेस्ट इंटीजर 3 आया है, तो उसको मैं 3 पाई लिख दिया हूं, तो 3 पाई को से जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, तो 33 में पाई घटेगा तो 32 पाई बाय 11 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और 3 पाई मतलब अगर क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये 3 पाई होता है, तो 3 पाई में घटा रहे हैं, तो 3 पाई जो होगा माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ये माइनस साइन पाई बाय 11 और अपॉन हो जाएगा 2 के पावर 5 साइन पाई बाय 11, तो साइन पाई बाय 11 से साइन पाई बाय 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 के पावर 5 हो जाएगा विथ माइनस साइन। डिफरेंट आ गया भाई, आंसर माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे आकर के धाराशायी हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। इसका आंसर शायद लिखा नहीं है क्या, सही है आंसर, कहीं गलत नहीं है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइंस। हाँ सही बोल रहे हो, हाँ डिनोमिनेटर का साइन सही बैठ रहा है लेकिन माइनस साइन आ जा रहा है। ठीक है ना, ये बेसिकली cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 2 पाई माइनस थीटा ये cos थीटा ही होता है, माइनस साइन जो ना 3 पाई माइनस थीटा ये माइनस नहीं आया, इस कारण से वो माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ। हाँ लॉजिक तो लग रहा है लेकिन विथ माइनस साइन, एकदम सही बोल रहे हो। साइन ऑफ 2 पाई माइनस 16 पाई बाय 11 रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई, 22 को 16 22 को 16 पाई से घटाओगे तो कितना आएगा, 16 4 20। अच्छा नहीं, सही बोल रहे हो, ये है गलत कर रहा हूँ, एकदम सही बोल रहे हो, ये गलत कर रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं पाई प्लस, नहीं 16 में कन्वर्ट करना है इसको, तो पाई प्लस 5 पाई बाय 11 लिख सकता हूं, और cos पाई प्लस थीटा ये बेसिकली माइनस cos थीटा आता है। अब सही है, इसको लिख सकता हूं cos ऑफ पाई प्लस 5 पाई बाय 11,
क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 16 पाई बाय 11 आ जाएगा। cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी cos 5 पाई बाय 11 इसके इक्वल होगा विथ माइनस साइन के साथ, ये होगा। तो माइनस साइन इसको सॉल्व करोगे तो 16 पाई बाय 11 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन हट जाएगा। स्टिल हमारा लॉजिक यहाँ पे भी सही हो गया, माइनस साइन के साथ आंसर नहीं आएगा। ये 1/2 के पावर 5 आएगा। गुड, वेरी गुड दिव्यांश, सही पकड़े हो। अब सही है हिमांशु, अब सही है। थर्ड स्टेप में 5 पाई बाय 11 को मैं लिख ही सकता हूँ। सो ये बेसिकली cos थीटा जो होता है वो cos ऑफ विथ माइनस साइन के साथ cos ऑफ 5 प्लस थीटा होता है, ये आप जानते होंगे। तो cos 5 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस माइनस प्लस cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और थीटा का वैल्यू 5 पाई बाय 11 पुट कर दोगे तो ये इसके इक्वल, हम इसको जो है इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो सही है, यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो माइनस साइन मैं गलती लिखा था थर्ड स्टेप में, इसको सही करोगे। सो cos 5 पाई बाय 11 को हम लिख सकते हैं विथ माइनस साइन cos ऑफ पाई प्लस 5 पाई बाय 11, क्योंकि cos पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस माइनस नहीं हो जाएगा cos 5 पाई बाय 11, ठीक है। तो चलो उसको फर्स्ट वाले को बनाओगे, फर्स्ट वाले को देखना, इसका आंसर जो है ना 1/8 आएगा फर्स्ट का। तो चलो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, नेक्स्ट क्लास में एकदम 11th और 12th आपका 8:32, ठीक है, 10 o'clock होगा, 11th भी और 12th भी, ये फिक्स हो गया आपका टाइमिंग। एक क्लास मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज का लूंगा, उसके बाद जो है ना हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एंड अप करें लेक्चर्स।